बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, अगर आप पीपीओ का यूज़र चलाना चाह रहे हैं सास रेडियस सर्वर से या यूज़र मैनेजर से, तो यूज़र मैनेजर जो है अब मैक्रोटेक के अंदर बिल्टन आ चुका है। ये आप देख सकते हैं इंटरफेस के ऊपर यूज़र मैनेजर आ चुका है और ये यूज़र मैनेजर का पैनल मैंने खोल के रखा हुआ है। तो आप पीपीओ का यूज़र मैनेजर से चलाना चाह रहे हैं या सास रेडियस से चलाना चाह रहे हैं, तो ये दोनों ही कुछ इनकी सेटिंग करनी पड़ती है, फिर जाके पीपीओ के यूज़र जो हैं रेडियस सर्वर से चलते हैं। सास रेडियस से पीपीओ का यूज़र चलाने के लिए ये देखिए मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद जैसे ही हॉटस्पॉट का आप यूज़र बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आप एक यूज़र बनाएंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए देखें 1 2 3 4 ये मैंने यूज़र नेम में लिख दिया है। पासवर्ड भी मैं सेम यही रखूँगा 1 2 3 4। तो ये मैंने कन्फर्म पासवर्ड में भी 1 2 3 4 लगा दिया है। अब इसकी जो प्रोफाइल है वो मैं 7 डे वाली लगा रहा हूँ, यानी 1 हफ्ते वाली मैं इसकी प्रोफाइल लगा रहा हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड इसका 1 2 3 4 है। तो पासवर्ड और यूज़र नेम सेम हो गया। इतना काम करने के बाद देखें मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पे इस यूज़र को मुझे एक्टिव करना होगा 1 2 3 4 वाले को। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसको एक्टिवेटेड कर देता हूँ। तो इसके बाद दोबारा से मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगेन मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये यूज़र मेरा जो है एक्टिव हो चुका है 1 2 3 4, पासवर्ड भी 1 2 3 4। अब इस यूज़र को अगर मैं हॉटस्पॉट के ऊपर चलाऊँगा तब भी मेरा चल जाएगा, अगर मैं इसको पीपीओ के ऊपर चलाऊँगा तब भी मेरा चल जाएगा। लेकिन पीपीओ के लिए मुझे कुछ अपने राउटर बोर्ड में मैक्रोटेक में सेटिंग करनी होगी। अगर मैं हॉटस्पॉट के ऊपर चलाना चाहूँ तो ये अभी से चल सकता है। सेम इसी तरीके के साथ मैं यूज़र मैनेजर के अंदर एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। देखिए मैंने इसको क्लोज करके आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये यूज़र मैनेजर के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये यूज़र मैनेजर का अब मेरे सामने पैनल आ चुका है। ये मैंने यूज़र के ऊपर क्लिक किया, अब मैंने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक किया। तो इसमें हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि जो यूज़र मैनेजर से हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5, जो 7 से बनाया था 4। तो ये हमने बना लिया यूज़र बनाने के बाद इसका हमने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब ये यूज़र प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 वाला यूज़र हमारा इसके अंदर आ चुका है। मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब ये जो मैंने यूज़र क्रिएट किया है यूज़र मैनेजर से, इसको अगर मैं हॉटस्पॉट से चलाऊंगा सेम सास रेडियस की तरह ये चल जाएगा, लेकिन ये पीपीओ के ऊपर नहीं चलेगा। पीपीओ के ऊपर चलाने के लिए सबसे पहले मैं आपको चेक भी करवा देता हूं कि ये पीपीओ के ऊपर चाहे यूज़र मैनेजर वाला यूज़र है चाहे सास वाला यूज़र है, ये नहीं चलेंगे जब तक हम इस मैक्रोटेक के अंदर कुछ इसकी सेटिंग ना कर लें। तो सबसे पहले जो है मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ कि ये यूज़र पीपीओ में चलते हैं या नहीं चलते। जब आपको तसल्ला हो जाए फिर मैं आपको आखिर में इसकी सेटिंग बताऊंगा कि आपने किस तरह इसकी सेटिंग करनी है मैक्रोटेक के अंदर। चाहे सास से आप चला रहे हैं चाहे यूज़र मैनेजर से चला रहे हैं, दोनों यूज़र पीपीओ के आपके बआसानी चल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं देखें इन्हें मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद आप कंट्रोल पैनल को क्लिक करें। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आने के बाद आप नेटवर्क एंड शेयरिंग को क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों देखें ये सेट आप न्यू कनेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कनेक्शन टू इंटरनेट आ गया है, इसके ऊपर सिलेक्ट है ऑटोमेटिक, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। दोबारा से आपने सेट आप न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपके सामने जो है ब्रॉडबैंड पीपीओ आ चुका है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे अब आप जो है यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे पीपीओ का जो आपने बनाया है सास से या यूज़र मैनेजर से। अगर आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन मैक्रोटेक में ठीक है तो यूज़र चल जाएगा, अगर कॉन्फ़िगरेशन कुछ इशू है तो यूज़र नहीं चलेगा। तो हम सबसे पहले सास वाला चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 हमने यूज़र नेम बनाया था और 1 2 3 4 हमने पासवर्ड रखा था। तो यहाँ पे जो है मैंने यूज़र नेम पासवर्ड पीपीओ का लगा दिया है। अब ये मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखें कनेक्शन फील्ड आ गया, ट्राई अगेन आ गया। ये हमारा जो कनेक्शन है नहीं चला। तो हम दोबारा से जो है सेटअप ए न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और कनेक्शन टू इंटरनेट के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, सेटअप न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जो है ये मुझसे पूछ रहा है क्योंकि हमने पहले जो है वो कनेक्शन बना लिया है।
तो ये कह रहा है कि न्यू बनाना है, तो या पहले बना हुआ है तो हम न्यू के ऊपर ही रहने देते हैं और ये नेक्स्ट कर देते हैं। अब आप जो है ब्रॉडबैंड पीपीओ के ऊपर क्लिक करें। अब जो यूज़र नेम हम पासवर्ड डालेंगे, जो हमने यूज़र नेम यूज़र मैनेजर से क्रिएट किया था तो वो 5 तक था, पासवर्ड भी यही था, यूज़र नेम भी यही था। तो अब हम चेक करने लगे हैं जो यूज़र मैनेजर से हमने यूज़र क्रिएट किया है आया कि वो पीपीओ के ऊपर चलता है या नहीं चलता, क्योंकि ये जो हम चेक कर रहे हैं ये पीपीओ कनेक्शन है। तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड लगाने के बाद देखिए मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये भी हमारा एरर दे गया है, नहीं चला, यानी कि पीपीओ का कनेक्शन हमारा जो है वो चाहे हमने यूज़र मैनेजर से क्रिएट किया है या हमने सास रेडियस से क्रिएट किया है वो नहीं चला। अगर यही वाले यूज़र नेम पासवर्ड मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कंप्यूटर के ऊपर लगाएंगे या मोबाइल के ऊपर लगाएंगे हॉटस्पॉट के ऊपर तो ये कनेक्शन चल जाएंगे, गारंटी वाली बात है। तो अब मैं आपको जो है मैक्रोटेक के अंदर लेके चलता हूँ, जो इसकी सेटिंग हमने चेंज करनी है मैक्रोटेक के अंदर, तो वो सेटिंग मैं आपको समझाता हूँ। समझाने के बाद फिर देखते हैं कि ये यूज़र नेम पासवर्ड चलते हैं या नहीं चलते। तो ये देखिए मैंने ट्रिपल पीओ के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपने करना ये है, देखिए आपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसमें देखें 2 डिफ़ॉल्ट प्रोफाइलें आपको नज़र आ रही हैं। एक डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्ट वाली नज़र आ रही है, एक खाली जो डिफ़ॉल्ट वाली है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने के बाद ये देखें सबसे पहले आपने जर्नल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपने लोकल एड्रेस देना है, जो भी आपने लोकल एड्रेस इसका रखा हुआ है वो देना है और यहाँ पे आपने रिमोट एड्रेस देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करके ये देखिए मैंने रिमोट एड्रेस इसका सिलेक्ट कर लिया है। अब इसका जो लोकल एड्रेस है वो मैं देखता हूँ कि इसका लोकल एड्रेस मैंने क्या रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक प्रोफाइल के अंदर ये देखें मैंने लोकल एड्रेस इसका 50.1 रखा हुआ है। कि यहाँ से मैं इसका लोकल एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट वाली जो प्रोफाइल है इसके अंदर भी मैं ये देखें लोकल एड्रेस पेस्ट कर दिया है और इसके अंदर मैंने पूल को जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों लोकल एड्रेस देने के बाद आपने अप्लाई और ओके कर देना है और इसके बाद आपने ये सेक्रेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है पीपीओ जो ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आके आपने ये यूज़ रेडियस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे भी आपने चेक लगा देना है। ये 3 चेक लगाने के बाद आपने अप्लाई करना है और ओके कर देना है। दोस्तों बस इतनी सी सेटिंग थी जो हमने की है। अब हमारा सास रेडियस का यूज़र और यूज़र मैनेजर का यूज़र आसानी से पीपीओ के ऊपर चल जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारे यूज़र चल रहे हैं पीपीओ वाले, ये अगर हम सेटिंग जो हमने की है अगर ना भी करें तब भी हमारे पीपीओ वाले यूज़र ये चलते रहेंगे, क्योंकि ये असल में पीपीओ सर्वर से ही चल रहे हैं। बाकी जो सास के और यूज़र मैनेजर के यूज़र होते हैं तो उनके लिए ये जो सेटिंग हमने अभी थोड़ी सी की है तो ये सेटिंग जो है लाजमी करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो यूज़र पहले हमारे पास नहीं चल रहे थे आया कि वो चलते हैं या नहीं चलते। तो ये मैं देखें विंडो जो है 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसकी इस सेटिंग में आ जाता हूँ और नेटवर्क और शेयरिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं ये देखें डायल अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये 2 कनेक्शन वही हैं जो हमने पहले अभी बनाए थे। तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास सामने जो है एक न्यू विंडो ही है। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं सास वाला जो है वो यूज़र नेम लगाऊंगा और पासवर्ड भी लगाऊंगा। तो ये मैंने यूज़र नेम पासवर्ड जो है 1 से लेके 4 तक लगा दिया, आपने देख लिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा, अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अभी की है ठीक है तो यहाँ पे फौरन के तौर के ऊपर जो है कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे निगाह रखनी है। ये देखें मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी आप देखें ये वेरीफाई हो रहा है साइन इन इन्फो। तो अभी थोड़ी देर के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये यूज़र आपके सामने कनेक्टेड हो चुका है। तो यानी कि अभी हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल ओके है। अब अगर हम ये जो दूसरा यूज़र था जो यूज़र मैनेजर था अगर उसको भी कनेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है मुझे इस यूज़र को जो है डिस्कनेक्ट करना है, तो उसके बाद जो है दोबारा से जो है हम दूसरा यूज़र चेक कर सकें। अब मैं देखें कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोबारा से न्यू विंडो खुली है। तो इसके अंदर अब हम यूज़र मैनेजर वाला जो यूज़र है पीपीओ का वो 5 तक हमने बनाया था उसको चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं कि वो भी कनेक्ट होता है या नहीं होता। ये पासवर्ड भी आप चेक कर लें। तो अब देखें यहाँ पे मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी ये कनेक्शन को जो है हमारा जो सिस्टम है ये वेरीफाई कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये भी यूज़र हमारा कनेक्टेड हो गया है। तो ये हमारे दोनों यूज़र जो थे यूज़र मैनेजर से सास से जो हमने क्रिएट किए थे वो हॉटस्पॉट के ऊपर तो चल जाते हैं, लेकिन जो है
हम उनको चलाना चाह रहे थे यूज़र मैनेजर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये यूज़र मैनेजर वाला जो यूज़र है, ये मैं यूज़र प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि रनिंग एक्टिव इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से भी जो PPPO है तो वहाँ से भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए PPPO के ऊपर ये मैं एक्टिव कनेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 वाला जो हमारा यूज़र है, ये इसके सामने R लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा यूज़र जो है रेडियस चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप यूज़र मैनेजर का यूज़र और SaaS रेडियस सर्वर का यूज़र PPPoE से चला सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। ये थोड़ी सी जो PPPoE के अंदर हमने सेटिंग की थी, ये प्रोफाइल के अंदर आके हमने जो है इसके जो एड्रेस दिए थे, और उसके अलावा दोस्तों ये देखें सेक्रेट के अंदर आके हमने यहाँ पे सिर्फ टिक मार्क किया था। ये 2 सेटिंग करने के बाद आप आसानी के साथ यूज़र मैनेजर का और SaaS रेडियस का PPO का यूज़र चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।